आपकी भी अभी जल्दी डिलीवरी हुई है और आपको बोला जाता है बार बार गर्म पानी पीने के लिए और आपका बिल्कुल मन नहीं करता, को ये लगता है कि मैं ठंडा पानी क्यों नहीं पी सकती हूँ या कब से पी सकती हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस टाइम पे मैंने एक गलती क्या की थी जो आप मत करना कि प्रेगनेंसी में भी मैं गर्म पानी पी रही थी और डिलीवरी के बाद भी जो अजवाइन वाला पानी होता है मैं वही पी रही थी पूरा दिन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो सिजेरियन डिलीवरी के बाद ठंडा पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, ठंडा पानी पीने से क्या नुकसान होता है, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो एक चीज़ समझने वाली है वो ये है कि डिलीवरी के बाद हमारी बॉडी बहुत वीक हो जाती है। हमारा जो एक प्रेगनेंसी पीरियड जो चलता है उसके बाद डिलीवरी के बाद 2 से लेकर 3 महीने तक हमारी जो बॉडी होती है उसी प्रेगनेंसी वाली स्टेट में ही होती है। तो हमारी बॉडी को रिकवर होने के लिए उस गर्माहट की ज़रूरत होती है। जैसे छोटे बच्चे के साथ होता है ना कि उसको अच्छे से कवर करके रखा जाता है, ठंड से बचा के रखा रहता है कि उसके शरीर में गर्मी बनी रहे। तो वैसे ही जब बच्चे का जन्म होता है तो एक माँ का भी जन्म होता है। जो माँ का शरीर होता है उस टाइम पे वैसा ही होता है, उतना ही कमज़ोर होता है। इसीलिए माँ को भी अच्छे से कवर करके, कि सर कवर करके रखो, पैर कवर करके रखो, कि सीधी हवा नहीं लगनी चाहिए, या एसी में नहीं बैठना है, या कूलर के सामने नहीं बैठना है, या ठंडी चीज़ें खाने को नहीं दी जाती, गर्म चीज़ें खाने को दी जाती हैं। इसीलिए ही कि माँ का शरीर उस टाइम पे उतना ही कमज़ोर है। तो जितना आप खुद को बचा के रखोगे उतनी अच्छे से आपकी रिकवरी होगी और आगे जाके आपका शरीर उतना ही मजबूत बना रहेगा। एक रीज़न तो ये होता है जो बड़े बुजुर्ग घर वाले कहते हैं। सेकंड रीज़न ये होता है कि उस टाइम पे हमारी जो यूट्रस की क्लीनिंग होती है, इसलिए उस टाइम पे हमें गरम गरम चीज़ें खाने को दी जाती है कि अंदर से जो कहते हैं कि सफाई अच्छे से हो जाए। इसलिए ठंडा पानी भी उसमें इंक्लूड किया जाता है कि ठंडा पानी भी नहीं पीना है। और तीसरा रीज़न ये होता है कि जो एक पेन होता है उस टाइम बॉडी में हमारी, तो उस पेन को कम करने के लिए, उससे हमें रिलीफ देने के लिए हमें ठंडी चीज़ों से परहेज करने को बोला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्म पानी पियो, कि बॉडी में पेन में भी आराम आएगा। जैसे हमें कहीं स्वेलिंग होती है, पेन होता है, तो कहते हैं ना कि गर्म सेकाई कर लो, वैसे ही उस टाइम हमारी बॉडी में स्वेलिंग होती है, पैरों में स्वेलिंग होती है कुछ दिनों तक, और जो हमारी जो बॉडी में थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है, ये जो बॉडी में जॉइंट्स में जो पेन रहता है, या पेट में दर्द रहता है, या नीचे पेल्विक एरिया में उस टाइम पे हमें पेन रहता है, तो उससे हमें आराम दिलाने के लिए कहा जाता है कि ठंडी चीज़ें नहीं यूज़ करनी, नहीं खानी है, और ठंडा पानी भी नहीं पीना है, पीना भी नहीं है। और ये कहा जाता है कि ठंडे पानी से नहाने को भी मना किया जाता है। और इसमें नेक्स्ट रीज़न ये आता है कि जो आपका जो इम्यून सिस्टम है उस टाइम पे वो वीक है, तो अब गर्म पानी पियोगे तो उसमें फ़ायदा होगा, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, कोई भी इन्फेक्शन आपको जल्दी से नहीं पकड़ेगा अगर हम गर्म चीज़ें खाएंगे, गर्म पानी पियेंगे। तो जैसे कहते हैं ना कि गला ख़राब है, जुकाम है, खांसी, तो गर्म पानी पियो, गला साफ़ हो जाता है, गले दर्द में आराम आता है। इसीलिए कहा जाता है कि ठंडा पानी नहीं पीना है कि आपका गला ना पकड़ ले, कि सर्दी जुकाम ना हो जाए। उस टाइम पे इम्यूनिटी वीक है, कोई भी इन्फेक्शन उस टाइम पे बहुत जल्दी चांसेस होते हैं कि आपको पकड़ लेता है। और एक बार अगर कुछ हो जाता है सर्दी जुकाम तो बहुत लंबे टाइम तक रहता है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो इसलिए कहा जाता है कि आपको गर्म पानी ही पीना है। और नेक्स्ट इसमें ये भी होता है कि उस टाइम पे डिलीवरी के बाद, चाहे नॉर्मल डिलीवरी है चाहे सिजेरियन डिलीवरी है, गैस और कॉन्स्टिपेशन सबको होता है। तो इसलिए गर्म पानी अगर आप पीते रहोगे तो उससे आपका पेट अच्छे से साफ़ होगा, गैस और जो ब्लोटिंग एसिडिटी होती है वो नहीं होगी, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, जो बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे आपकी रिकवरी के लिए। और अगर आप ब्रेस्ट फीड करवाते हो तो आपके बच्चे के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप खा पी रहे हो अच्छे से आपको डाइजेस्ट हो। और नेक्स्ट होता है कि इसमें एक और बेनिफिट गर्म पानी पीने का कि जो बॉडी फैट होता है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, गर्म पानी पीने से खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, तो फैट स्टोर नहीं होता है। जो ठंडे पानी से कहा जाता है कि अगर आप ठंडा पानी पीते हो तो फैट स्टोर होने लगता है बॉडी में, कि फ़ैट जमने लगता है। तो ये सब रीज़न होते हैं जो मेनली आपको कहा जाता है कि ठंडा पानी नहीं पीना है। लेकिन अब ये है कि इतनी गर्मी है, तो हम इतनी गर्मी में अगर आपकी डिलीवरी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है कि गर्म पानी नहीं पीने का मन करता है। अगर आप पीते हैं तो हमारी प्यास नहीं बुझती है, तो पानी पीना क्या होता है फिर हम अवॉइड करने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको गर्म पानी ही पीना है। इतनी अगर गर्मी में अगर आपकी डिलीवरी हुई है तो आप एक जो रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में जो पानी होता है आप वो पी सकते हो, या आप घड़े या मटके का पानी पी सकते हो। कि आपको फ्रिज वाला ठंडा पानी उस टाइम पे नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो भी रीज़न हमने डिस्कस किए वही रीज़न है। ये नहीं है कि गर्म पानी तो मतलब गर्म पानी ही पीना है या उसको गुनगुना करके ही पीना है। आप एक गुनगुना करके पियोगे तो वैसे आपके लिए अच्छा है। शुरू के कुछ दिनों की बात होती है, 10 से 15 दिन की बात। उसके बाद वैसे भी जब तक आप ठीक हो जाते हो, आपका पेन ठीक हो गया, टांके ठीक हो गए हैं, हाथ पैरों में स्वेलिंग भी उस टाइम कम हो जाती है, 1 हफ्ते बाद से कम हो जाती है, दर्द थोड़ा कम होने लगता है, तो आप नॉर्मल पानी पी सकते हो। कि फ्रिज वाले पानी से आपको अभी भी कुछ टाइम तक परहेज़ करना चाहिए, यानी कि 1-2 महीना 3 महीने जितना आप कर
कर सकते हो, लेकिन रूम टेम्परेचर वाला पानी आप आराम से पी सकते हो। मेरी जो डिलीवरी हुई थी, फर्स्ट डिलीवरी वो दिसंबर में हुई थी, तो उस टाइम पे हाँ ये होता है कि गर्म पानी आराम से पिया जाता है सर्दियों में। लेकिन उस टाइम पे मैंने एक गलती क्या की थी जो आप मत करना, कि प्रेगनेंसी में भी मैं गर्म पानी पी रही थी और डिलीवरी के बाद भी जो अजवाइन वाला पानी होता है मैं वही पी रही थी पूरा दिन, कि सुबह एक बार बॉईल करके रख लेती थी तो दिन भर वही पीती थी। लेकिन क्या हुआ ना कि मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक गर्म पानी पिया, तो उसके बाद क्या हुआ ना कि मेरी बॉडी वैसे ही अडेप्ट होगी, उसने वही चीज़ अडेप्ट कर ली कि उसके बाद अगर इतनी भरी गर्मी में भी अगर मैं ठंडा पानी अगर पीती थी तो मेरे तुरंत गले में और कान में दर्द शुरू हो जाता था, चाहे ठंडा पानी हो, चाहे फ्रिज वाला दही हो, फ्रिज वाली कोई भी चीज़, कि नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा अगर ठंडा मैं खाती थी या पीती थी तो मेरे गले में दर्द स्टार्ट हो जाता था। तो ये मुझे लगा कि शायद इसी वजह से, जो कहा जाता है ना कि उस टाइम पे माँ का शरीर कमज़ोर होता है, तो जैसे ही आप केयर कर लेते हो उस टाइम पे, जैसे अपनी बॉडी बना लेते हो तो वैसे ही बन जाती है। इसलिए कहा जाता है कि उस टाइम पे अच्छा खाना पीना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे मुझे लगा कि मैंने गर्म पानी ही लगातार पीती रही, मैं 3, 4, 5, 6 महीने तक, शायद पता नहीं, मुझे याद नहीं है, पीती रही। तो उसके बाद क्या, वो ठंडा पानी ही मेरे, जैसे मैं पीती थी मेरे गले में दर्द स्टार्ट हो जाता था। तो उसके कम से कम 1 से 1.5 साल के बाद मैंने धीरे धीरे ये आदत बनाई कि ठंडा पानी पीने की, जो 1.5-2 साल बाद जा कर के मेरी जो बॉडी है वो नॉर्मल हुई कि हाँ मैं कुछ ठंडा खाऊं तो तुरंत दर्द नहीं होता है। और सेकंड डिलीवरी मेरी हुई थी अगस्त में, तो उस टाइम पे मैंने बहुत गर्म पानी तो नहीं पिया। सुबह एक बार जैसे उठ के अजवाइन वाला और जीरे वाला पानी बॉईल करके रख लिया, तो वही मैं पूरा दिन सेकंड डिलीवरी के बाद भी मैंने पिया है वो पानी। लेकिन वो जब नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे आ जाता था तब, कि उस टाइम पे तो मैंने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा कि अपनी बॉडी को ऐसी कुछ आदत नहीं लगानी है जो आगे जाके मुझे ही परेशान करे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में अगर आप कुछ भी जो प्रिकॉशंस ले रहे हो, लेकिन कुछ भी ऐसी आदत नहीं लगानी है कि बहुत लंबे टाइम तक जो आपको आगे जाके परेशान करे। गर्म पानी आपको पीना है। अब ऐसे गर्म पानी अगर आपकी प्यास नहीं बुझती है तो आप नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी पी सकते हो, मटके वाला, घड़े वाला पानी पी सकते हो। अजवाइन जीरे वाला पानी आप एक बार उबाल के रख लो, जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आए तब आप वो पियो आराम से। स्टार्टिंग के जो होते हैं ना हफ्ता 10 दिन, उसमें बस आप थोड़ी सी प्रिकॉशंस ले लो कि गर्म पानी पियो, इतनी गर्मी है लेकिन चल जाता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी में इतना पेन होता है, इतना दर्द होता है, या जो हाथ पर में जो स्वेलिंग होती है, तो उस टाइम पे ठंडा मुझे नहीं लगता। क्योंकि जब मेरी सेकंड डिलीवरी हुई थी अगस्त में, तो उस टाइम पे भी ऐसा नहीं था कि शुरू में मुझे कुछ ठंडा अच्छा लगता था या कुछ खाने को मन करता था। उस टाइम पे हमारी जो 10-12 दिन होते हैं उस टाइम पे ऑलरेडी इतना पेन होता है, हम इतने थके होते हैं, और डिलीवरी के बाद जो एक स्ट्रेस होता है, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी ऐसा कुछ डिमांड करती ही नहीं है, क्या कुछ ठंडा खाने को मन करता ही नहीं है। तो उस टाइम पे अगर आप जितना अच्छा खाओगे, जितनी शरीर को गर्माहट दोगे, उतनी जल्दी आपकी रिकवरी होगी। एक और मैंने ये कहीं पढ़ा था कि कहा जाता है कि ठंडा पानी पीने से आपका जो यूट्रस जो है उसको दोबारा से अपनी पुरानी शेप में आने में टाइम लगता है। अगर आप गर्म पानी पीते हो तो वही प्रोसेस जल्दी हो जाता है, जो आपकी फिर से रिकवरी में ही ऐड होता है कि आपकी रिकवरी फास्ट होती है गर्म पानी पीने से, कि बॉडी को जो एक टेम्परेचर चाहिए हील होने के लिए वो उसका मेंटेन रहता है। सो होप जो भी आपके डाउट है कि हम ठंडा पानी पिए या गर्म पानी पिए या ठंडा पानी कब से पीना स्टार्ट कर सकते हैं, ये मैंने क्लियर कर दिया। अगर आपके घर में कहा जाता है कि आपको गर्म पानी ही पीते रहना है, तो वो किसी रीज़न से कहा जाता है, उस रीज़न को समझिए, और जो आपको लगता है कि आपके लिए ठीक है या आपकी बॉडी जैसी चीज़ें चाह रही है, उस टाइम पे अपनी बॉडी को समझिए। ऐसा नहीं है कि उस टाइम में हमें कोई सज़ा मिली हुई है कि ऐसा करना है वैसा करना है। जो आपको कंफर्ट देता है उस टाइम पे, जो आपको आराम देता है, वो चीज़ें अपने लिए आप चूज़ कीजिए। ठंडा पानी आप कब से पीना स्टार्ट कर सकते हैं, तो जैसे आपकी रिकवरी हो जाए, जो 1-1.5 महीने के बाद होता है, तब आप स्टार्ट कर सकते हो। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।